अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे नए चैनल अव्वल दिन में इस्तकबाल है। और इस चैनल का मेरा ये पहला वीडियो है, तो हम इसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह से करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिस्मिल्लाह का मतलब सबको मालूम है लगभग, तो इसके बारे में फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इसका पूरा जो मतलब होता है, तर्जुमा जो इसका है वो है, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। अगर बिस्मिल्लाह रहमान की बात करें तो इसमें 19 हरूफ आए हैं, और ये 19 हरूफ वो हरूफ हैं जो जहन्नम के फरिश्तों से हमें हिफाजत करते हैं। अब ये जो बिस्मिल्लाह है उसका नुज़ूल क्या है, मतलब नाजिल कैसे हुआ। तो ये जो सबसे पहले इसका जो नाजिल हुआ था, ये अपने गार हिरा में नाजिल हुआ था, और यह सूरह अल अलक के साथ नाजिल हुआ था। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पहली बार आए गार हिरा में, तब तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसके माने होते हैं, पढ़ो अपने उस रब के बारे में जिसने तुम्हें पैदा किया है। यह सूरह अल अलक की पहली आयत है। इसके बाद कुरान की जो भी आयतें नाजिल होती रही हैं उसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाह से ही शुरुआत हुई है, और इसमें अल्लाह ये बता रहा है कि कोई भी काम चालू करने के लिए उसी की ही मर्जी होती है, इसलिए ये पहले आया। सिर्फ खाली 114 सूरत में से 113 सूरत में आपके बिस्मिल्लाह से चालू हुई है, लेकिन एक सूरत जो है उसमें बिस्मिल्लाह से शुरुआत नहीं है। वो सूरह है आपकी अत-तौबा, क्योंकि इस सूरह में आपके जिहाद और सजा के बारे में जिक्र आया है, और इसलिए इसमें जो है शुरुआत में बिस्मिल्लाह नहीं है। और बाकी जो 113 सूरह हैं उनमें शुरुआत बिस्मिल्लाह से हुई है। अगर बिस्मिल्लाह का पूरा तर्जुमा देखें तो बिस्म का मतलब होता है नाम, और अल्लाह का मतलब होता है, तो आप जानते हैं, जो पैदा करने वाला, जो पालने वाला है, जो सबसे बड़ा है। और अल रहमान का मतलब होता है जो सब पे रहमत करने वाला हो। अल रहमान का मतलब जो सब पे रहमत करने वाला हो, ठीक। अर रहीम का मतलब है जो ख़ास तौर पर मोमिनों पर रहम करता हो। बिस्मिल्लाह को कुछ लोग 786 के रूप में भी लिखते हैं, 786 की तरह लिखते हैं। उसका मतलब ये है कि बिस्मिल्लाह के जो अरबी हरूफ हैं उनका जोड़ने से जो उसका रिज़ल्ट आता है, जो उसका टोटल आता है, वो 786 होता है। और इस तरीके से ये जोड़ा जाता है, अरबी भाषा में इसको अबजद कहते हैं। अबजद जो है आपका अरबी का और हिब्रू का एक पुराना तरीका है, जिसमें जो आपके हरूफ होते थे उनको एक नंबर दे दिया था, एक मतलब कि आप उसको बोलिए तो आहद, एक संख्या दे दी जाती थी। और इनको जोड़ने से जो रिजल्ट आता है, मतलब जो बिस्मिल्लाह के अरबी जो शब्द हैं, अरबी के जो हरूफ हैं, बिस्मिल्लाह के जो अरबी के हरूफ हैं, इनको अबजद के द्वारा, मतलब अबजद जो मैंने बताया आपको मैंने अभी बताया, अबजद का मतलब है जो हम हरूफ होते हैं उनमें एक नंबर दे देते हैं। जैसे अभी भी आप देख लीजिए, यूपीएससी वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें एक संख्या पद्धति होती है, जिसमें इंग्लिश के लेटर्स के कुछ होते हैं तो उसका एक नंबर होता है, जैसे ए का 1, बी का 2, इस तरह से। तो इसी तरह पहले भी जो हमारे पुराने अरबी का एक सिस्टम था, तरीका था अबजद या हिब्रू में, तो इसमें जो हरूफ थे उनको एक लेटर दे दिया जाता था। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ आपको जो हरूफ हैं उनका मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसको कहीं नोट कर लीजिए।
देखिए अलिफ को 1 नंबर पे, बा को 2 नंबर, जिसकी आहत है वो है, पहले अलिफ फिर से मैं बता देता हूँ, अलिफ का 1 है और बा का 2 है और शीन का 60 है, सीन का 60 है, मीम का 40, लाम का 30, हा का 5, हा को कुछ लोग हे भी कहते हैं उर्दू में, हा का 5, अरबी में हा बोला जाता है, रे उर्दू में और रा अरबी में, रा का मतलब है, रा में है 200, रा में 200, हे उर्दू और अरबी में हा का मतलब है 8, हा में 8, हे को हा में 8, और नू में आपके नू में आपको 50, नू में 50, और ये में या में आपका 10, ये में 10। अब बिस्मिल्लाह की हदीस में देख लें। बिस्मिल्लाह की हदीस में आया है कि हर वो काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वह अधूरा और बरकत से खाली होता है, वो अधूरा और बरकत से खाली होता है। और एक और हदीस में आया है, जब कोई खाना खाए तो बिस्मिल्लाह कहे, अगर वो भूल जाता है तो वो पढ़े बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरी हूँ। इसका मतलब है मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, शुरुआत और आखिर दोनों में। इससे ये पता चलता है कि बिस्मिल्लाह हमारी कितनी बरकत वाली है। इसके बगैर कोई भी काम अगर चालू करते हैं तो अमूमन वो काम एक तरह से देखा जाए मेरा अधूरा ही रहता है। तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि कोई भी काम चालू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। और ये हमारा इस चैनल का पहला वीडियो था। अगर हमसे बोलने में कोई गलती हो गई हो या कोई हरूफ सही ना निकला हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी का तलब करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बना के दूँ और अच्छी से अच्छी जानकारी आपको इस्लाम के बारे में बताऊँ। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपसे मैं जल्द ही आप नए वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अगर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसके लोगों को भी इसके बिस्मिल्लाह के बारे में जानकारी मिल जाए। तो मैं आपसे अब इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा।